अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज आपका टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपने कैलकुलेशंस बहुत सारी आपने की होंगी। इसमें हमारा एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। तो लॉगरिथम या मतलब लॉगरिथम भी आप कहते हैं या एंटी लॉगरिथम, ये हम टेबल के ज़रिए किस तरह मालूम करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें बहुत सारी जगहों पर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करनी होती है। जैसा कि आपको पता है पीएच मालूम करना है सॉल्यूशन का, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम आम तौर पर क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशंस हैं, इंडिकेटर्स हैं, वहाँ हमें मतलब पीएच से कंसर्न होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हमने निकालने, के ए वैल्यू निकालनी होती है, पी के ए वैल्यूज़ होती हैं, तो इनमें हमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी जगहों पर हमें वाटर की एसिडिटी बेसिसिटी मालूम करनी है, तो हमें मकसद ये कि पीएच की वैल्यू बहुत सारी जगहों पर हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें पीएच कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में आप पढ़ते हैं, आप पीएच के बारे में, स्पेशली सॉल्यूशंस की तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशंस हैं जहां आपको पीएच से कंसर्न होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास लॉगरिथम टेबल होगी। जब आप लॉगरिथम टेबल देखेंगे तो लॉगरिथम टेबल में हमें क्या मिलेंगे, लॉगरिथम टेबल जो है इसमें आपको एक पूरा चार्ट मिलेगा। ये कुछ चार्ट इस तरह के होते हैं। ये आपको हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा वाज़े नज़र ना आए, थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र ना आए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ। ये लॉगरिथम टेबल मैंने प्रिंट की हुई है। तो इस लॉगरिथम चार्ट में आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल रोज़ हैं और वर्टिकल कॉलम्स हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या बने हुए हैं, डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है, डिफरेंस के कॉलम से पहले कॉलम्स हैं। तो ये चार्ट हमें मिला हुआ है और ये लॉगरिथम का चार्ट है। और इसी तरीके से आपको चार्ट मिलेगा, एंटी लॉगरिथम का चार्ट होगा। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम और उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये है एंटी लॉगरिथम। इसमें भी आप देखेंगे आपको वर्टिकल क्या मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे, और हॉरिजेंटल क्या होंगे, रोज होंगे। तो ये बच्चों ये हमारा लॉगरिथम का टेबल है, एंटी लॉगरिथम का टेबल है, चार्ट है, जिसके ज़रिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने लॉगरिथम भी कैलकुलेट करनी है और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करनी। याद रखें ये टेबल आपकी स्टार्ट होगी, डबल डिजिट फिगर होता है, ये ऑलमोस्ट 0.10 से, यूँ कह लें कि आप 10 से स्टार्ट करते हैं, आप चलते जाएंगे तो ये आपके वैल्यू डबल फिगर में ही एंड होगा, 99 तक होगा। तो इस तरह से इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, सिंपल कॉलम्स हैं, और फिर क्या है, रोज हैं। ये फिर यहाँ पर नंबर 1 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और चलता जाता है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको एक पूरा कॉलम मिलेगा जो किसका होगा, डिफरेंस का कॉलम होगा। तो ये है लॉगरिथम चार्ट का एक छोटा सा खुलासा, छोटा सा उसका बर्ड आई व्यू। हम इसमें कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे, चार्ट को यूज़ किस तरह करेंगे, ये देखते हैं। तो आपको कोई भी वैल्यू इनकेस आपको मिलती है, आप उसका लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम किस तरह कैलकुलेट करना है। तो हम एक वैल्यू लेते हैं जिससे हम लॉगरिथम मालूम करेंगे। हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये आपको एग्जाम्पल मिली हुई है, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, लॉग मालूम करना है किसका, 4 3 5 6 7 का। पहले तो वैल्यू आप देखें, ये वैल्यू अगर 2 डिजिट्स है, एक की है तो हम कहेंगे यूनिट्स में है, 2 की है तो हम कहेंगे टेंस में है, 3 की है तो हम कहेंगे हंड्रेड्स में,
4 की है तो हम कहेंगे थाउजेंड्स में है। उसके बाद जो है अगर ये 4 में है तो हम कहेंगे 10,000s में। सॉल्यूशन का आपके पास मेथड क्या होगा? देखिए फिगर आपको मिली हुई है और फिगर में आप देख सकते हैं जितने भी डिजिट्स हों, जितने भी ये डिजिट्स हों, पहला काम आपने ये करना है। देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 1 माइनस कर लें। हमेशा पहला स्टेप नंबर 1 आपका यही होगा। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, गिवन वैल्यू है, लॉग कैलकुलेट करना है। याद रखें जितने डिजिट्स हैं वो नंबर लिखकर 1 माइनस कर लें, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप नंबर 1 हो गया। तो हमें 5 माइनस 1 हमने किया, आंसर मिला 4। ये डेसिमल से पहले आप वैल्यू यही रखोगे, 0.4 रख लिया, ठीक है। अब आते हैं बाकी फिगर की तरफ। तो आपको पता है आपको वैल्यू मिली हुई है 4 3 5 6 और 7। तो इसमें आप 3 डिजिट्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हो आप छोड़ दें। अगर आप चाहें राउंड ऑफ करके इसमें अगर 5 से ज़्यादा एक इसमें ऐड कर दें, राउंड ऑफ करते जाएं, 4 डिजिट्स तक आप लेकर आनी है आपने वैल्यू। तो हमें बहरहाल पहला स्टेप हमने किया, पूरी वैल्यू में जितने भी डिजिट्स थे उसमें से एक माइनस किया, लिखा, पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। अब ये बचे 4 लिखा, पॉइंट लगा दिया। अब देखो पहले 2 डिजिट्स लोगे और लॉगरिथम टेबल देखोगे। लॉगरिथम टेबल में जैसा कि आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको आप आमतौर पर रोज कहते हैं। ये आपको फर्स्ट मतलब ये जो पहले 2 डिजिट हैं ये आपको बताएंगे कि हमने लॉगरिथम टेबल में रो नंबर, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स की वैल्यू हमने देखनी है तो ये रो नंबर होगा, रो नंबर 43। ये जो भी होगा डिजिट वो रो नंबर होगा। अब नेक्स्ट रो नंबर में तो आप आ गए, आपको बताया था ना कॉलम्स हैं। क्या हैं? कॉलम्स हैं। कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो थर्ड डिजिट जो है ये क्या बताएगा? ये बताएगा कॉलम नंबर। अब देखते हैं, याद रखें ये जो बाकी लास्ट 4th डिजिट जो है ये अगर हो तो ये है डिफरेंस कॉलम नंबर। क्या है ये? डिफरेंस कॉलम नंबर है, ये याद रखो। 4 डिजिट्स तक आपको ज़रूरत होगी, 4 से ज़्यादा मोर देन 4 है तो आप उसको या तो छोड़ दें या फिर आप इसको राउंड ऑफ करके इसमें ऐड करते हैं। ये हो गया। तो आपने रो नंबर 43 में जाना है जी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं रो नंबर 43 कॉलम नंबर 5 में 6385 और हमारे डिफरेंस का कॉलम इसी रो में 6 है। नीचे आपको ये कॉलम नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो 6 में डिफरेंस कितना है? 6 है। तो 6385 में आप 6 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आपको वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई? ये वैल्यू आपको मिल गई 6391। कितनी आपको वैल्यू मिली? 6391। ये है आपका इस वैल्यू का लॉग, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले फिगर मिलेगी आपको। उस फिगर में जितने डिजिट्स हैं उसमें से एक माइनस कर लो, पॉइंट से पहले लिख लो। अब क्या करोगे? नेक्स्ट में पहले 2 डिजिट्स लोगे, लॉगरिथम टेबल देखोगे और उसमें देखोगे ये है रो नंबर। नेक्स्ट फिर क्या होगा? ये होगा कॉलम नंबर। तो रो नंबर 43 कॉलम नंबर 5 में आपने वैल्यू देखी, ये थी 6385। अब नेक्स्ट डिजिट जो है हमने सिर्फ एक देखना है, ज़्यादा नहीं देखना क्योंकि ये अलग अलग एक एक डिजिट में होती। तो नेक्स्ट डिजिट हम जो देखते हैं वो है 6। 6 में हमें डिफरेंस मिलेगा। जो भी कॉलम नंबर 6 होगा उसमें जो भी डिफरेंस लिखा होगा हम वही लिखेंगे। तो हमने 6 में कॉलम में जाके जब ये डिफरेंस नोट किया
तो हमें वैल्यू क्या मिली, वैल्यू वही इत्तेफाक से 6 हो गई। ठीक है, कितनी थी 6। बहरहाल जो भी वैल्यू हो आप वो उसमें प्लस करें तो 6391 ये आपका, अब देखो आंसर पॉइंट के बाद आपने लिखना है, पॉइंट से पहले लिखा था, पॉइंट दे दिया था, ये आपका हो गया। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉगरिथम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ तक ये आपका होमवर्क है, तो अगर इनकेस डिफरेंस ना हो तो आप डिफरेंस नहीं लिखें। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलें हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली थी वो असल में वैल्यू कितनी थी। अब देखते हैं आगे इन केस यहाँ तो 4 या 5 डिजिट्स थे, इनको अब हम एक एक पॉइंट को हम कम करते जाते हैं और फिर हम मालूम करते हैं कि वैल्यू किस तरह होगी। जैसा कि आपको वैल्यू मिली थी 43567, ये वैल्यू थी 43567। इसका आपने लॉग कैलकुलेट किया, लॉग आपने मालूम किया। अभी आपको बताया कि अगर आपको 43567 मिला, इसका लॉग आपने जो मेथड से किया तो वो था 4.6391। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह। हमने अब के बार करना है लॉग, और आप अब के बार 4356.7 का लॉग मालूम करना चाहते हैं। किसका मालूम करना चाहते हैं? 4356.7 का, ये निकालना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, समझें पॉइंट नहीं है, वैसे ही आप सेम तरीके से आपने पॉइंट से पहले डिजिट्स देखने। कितने हैं? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो 4 में से आपने 1 क्या किया? माइनस किया, तो आपको वैल्यू मिली 3। बाकी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वैसे ही करोगे, पहले रो नंबर फिर उसके बाद कॉलम नंबर, डिफरेंस का कॉलम, ये वैल्यू वही रहेगी 6391। ये हो गया इसकी वैल्यू 4356.7 की हमारे पास अब के बार कितनी वैल्यू आई? 3.639 आ गई। अब और थोड़ा सा इसको देखते हैं। 435.67 है। अब कितना होगा? देखिए आप डेसिमल के इस तरफ देखते जाओ, इस तरफ डेसिमल के अब कितने डिजिट्स हैं? 3 हैं, -1 किया तो आंसर आया 2। कितना आंसर आया? 2। ये आपने लिख दिया। अब वैल्यू वही रखोगे, 43 रो नंबर, कॉलम नंबर, 5 डिफरेंस। समझो पॉइंट नहीं है, बस ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है। 6 आपने वैल्यू निकाली 6391, ये आंसर आ गया। अब इसी को और शॉर्ट करते जाओ, देखो कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 43.567। अब डेसिमल से पहले कितने हैं? 2 हैं, 1 माइनस किया, आंसर आया 1। तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी 1, ठीक है। वैसे भी यानी समझो ये है थाउजेंड्स की, 10,000 की, फिर थाउजेंड्स की, ठीक है, फिर हंड्रेड्स की, अब टेंस की, ठीक है। वो भी यूँ भी कर सकते हो। तो आपने डेसिमल से पहले देखा 1 आपने कर दिया, बाकी वैल्यू लिखोगे 6391, वही सेम वैल्यू जो आपने अभी यहाँ पर कैलकुलेट की। अब बच्चों और हम इसको कम कर देते हैं, लॉग बना देते हैं कितना? 4.3567। डेसिमल से पहले एक डिजिट, एक में से एक माइनस किया, आंसर कितना आया आपका? आंसर आपका आया 0। ये रख दिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब वही वैल्यू दोबारा लिख 6391। तो देखें ये 4 क्यों आया? क्योंकि
यहाँ पर डेसिमल नहीं था, 1 2 3 4 5, 5 में से -1 किया 4, बाकी ये 4 डिजिट ली है, ये वैल्यू लॉगरिथम टेबल से ली। फिर यहाँ पर डेसिमल से पहले कितने डिजिट थे, 4 थे, -1 किया, 3 लिखा आपने क्योंकि डेसिमल था, बाकी वैल्यू जो है वही 4 डिजिट वाली सेम ये आएगी। यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 थे, 1 माइनस किया 2 आ गए, बाकी वही कॉलम और रो नंबर ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या करोगे, डेसिमल से पहले 2 हैं, मतलब 2 में से -1 किया 1 आ गया, ये आ गया। फिर 1 रहा, 1 में से मतलब 1 माइनस किया 0 आ गया, वैल्यू वही 4 डिजिट की रो नंबर। तो बच्चों जो आप सीखे हैं अभी उसी हिसाब से जो आपको मेथड बताया उससे ये अब आप कैलकुलेशंस करेंगे। पहले लॉग निकालेंगे 88632 का, फिर आप लॉग निकालेंगे 88632.1 का, फिर आप लॉग निकालेंगे 8863.21 का, इसी तरीके से टेबल से जैसे मैंने आपको अभी कैलकुलेशन बताया। फिर 886.321 का लॉग निकालोगे, फिर 88.6321 का निकालोगे और लास्ट में 8.86321 का। फर्ज करें आपको 2 डिजिट्स हैं, लॉग 23 का आपने लॉग मालूम करना है, तो आप किस तरह करेंगे। देखें डिजिट्स कितने हैं, टोटल 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 किया, आंसर आपको मिला 1, पॉइंट लिख दो। अब चूंकि इसके साथ 2 डिजिट्स हैं, ये तो रो नंबर हो गया ना, कॉलम नंबर है ना डिफरेंस है, तो इन केस अगर आगे नहीं है डिजिट्स तो आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि जब हम चार्ट में जाएंगे तो हमें पता है कि रो नंबर फिर कॉलम नंबर, और ये कॉलम्स जो हैं ये 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 इस तरह होंगे। तो अगर 2 डिजिट्स हैं सिर्फ तो आप उसके साथ नेक्स्ट क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। फिर वैल्यू देखोगे, मतलब रो नंबर 23 और कॉलम नंबर कितना है आपका, 0 कॉलम नंबर है। वैल्यू निकाली 3.3617, तो अब पॉइंट के बाद आपने 3617 लिख दिया। ये मैं हटा देता हूँ, तो इस तरीके से आपने 2 डिजिट्स, तो 2 हो, तीसरा 0 रख के ये 2 रो नंबर में चले जाएंगे और 0 कॉलम नंबर में आ जाएगा। इस तरह आपको 2 डिजिट्स हो तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन केस आपको सिर्फ डिजिट ही एक मिलता है। डिजिट कितने मिलते हैं आपको, 1 मिलता है, 1 डिजिट है। तो फिर 1 डिजिट के लिए हम क्या करें, 1 डिजिट के लिए तरीका वही होगा। अब देखो 1 है तो आप यहाँ पर 1 - 1 करेंगे तो आंसर आपका आ गया 0। क्या आ गया, 0। 0 लिख दिया आपने, पॉइंट लगा दो। अब देखो नहीं है, सेकंड भी 0 रखो, थर्ड भी, तो ये रो नंबर हो गया आपका और ये क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर। 0.4771 कितना मिलेगा आपको, 0.4771 मिलेगा। तो ये 3 का क्या हो गया, लॉग हो गया। तो हमने अगर सिंगल डिजिट है तो उसके 0 तो रखना है यहाँ पे, क्योंकि 1 में से -1 किया, मेथड आपको आ रहा है। फिर आपने क्या किया, रो नंबर आप उसने 0 लगा दिया, ये हो गया 2 डिजिट, रो नंबर हो गया, थर्ड 0, फोर्थ हम नहीं लगाएंगे। जहाँ सिर्फ हमें 0 ऐड करने तो वहाँ हम फोर्थ 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ 0 का कॉलम है ही नहीं डिफरेंस में, तो इसलिए आप फोर्थ नहीं रखोगे। ज़्यादा में ज़्यादा 2 0 रख सकते हो, कम से कम 1, ठीक है। तो रो नंबर हो गया और फिर ये कॉलम नंबर, आपने वैल्यू देख ली, ये आपको वैल्यू मिल गई। इस तरीके से बच्चों आप एक सिंगल डिजिट का लॉग मालूम कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको कुछ क्लास वर्क आपको देते हैं आप, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपने क्या मालूम करना है, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। एंटी लॉग जो है बच्चों याद रखें, एंटी लॉग जब भी मालूम करोगे तो 2 डिजिट्स 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है, या इसको आप कह सकते हो पॉजिटिव नंबर। दूसरी वैल्यू बच्चों आपको मिल सकती है कौन सी, नेगेटिव नंबर की।
किसकी मिल सकती हैं? नेगेटिव नंबर की। पॉजिटिव नंबर का तरीका और है, नेगेटिव नंबर का तरीका और है, मेथड अलग अलग है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि हम पॉजिटिव नंबर का लॉगरिथम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव नंबर की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। अब बच्चों आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है तो उसके लॉग कैसे मालूम करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, डेसिमल से पहले लेफ्ट पर जो भी डिजिट हैं ये इनटू 10 करके, अगर इन केस पॉजिटिव नंबर है ये पावर में रख दो। पावर में आप रख दोगे स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो भी है इनटू पावर, एक्सपोनेंट में कर दो। अब आप चले जाओ एंटी लॉग की टेबल में, ठीक है। किस में जाओगे? एंटी लॉग की टेबल में जाओगे और एंटी लॉग की टेबल में आप क्या करेंगे, वही तरीका है, रोज़ हैं और फिर कॉलम से। ये भी डबल फिगर में ये पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट होती है, 0.00 से लेकर फिर ये चली जाती है 0.99 तक। तो यहाँ पर 0.88 ये रो नंबर होगा, हम रो नंबर में जाएंगे तो 0.88796 ये वैल्यूज़ हैं आपके पास। 7709 थी, ये थी। तो जब हम डिफरेंस के कॉलम में गए तो वैल्यू मिली ये हो गया 577। अब यहाँ पर हम यही वैल्यू यहाँ लिखेंगे 7715। देखें कितने डिजिट्स थे टोटल, यहाँ पर डिजिट्स थे हमारे पास 4 डिजिट्स थे, -1 किया तो आंसर क्या मिला आपको? 3 मिला। क्या मिला आंसर आपको? 3। तो अब यहाँ 1 2 3 यहाँ पर एक छोड़ के आपने यहाँ वैल्यू, ये तो आपका आंसर हो गया। पॉइंट कितना आ गया? 7.715 इंटू 10 पावर कितना होगा? 34। तो बच्चों अब देखो नेगेटिव नंबर मिला आपको। इन केस नेगेटिव नंबर है तो उसका इस तरह यहाँ पॉइंट से पहले आपको माइनस में मिलेगा ये वाला। तो आपने इन केस नेगेटिव नंबर की लॉग मालूम करनी है तो आप किस तरह करोगे, मेथड क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा मेथड स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले ये डिजिट देखो, ये जो भी डिजिट है इसमें 1 क्या करो, प्लस कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। आप हमेशा जो भी है -1 ऐड करो, उसमें क्या ऐड करोगे? -1। इसमें आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो अब देखो आपने यहाँ पर ये याद रखो, ऐड -1, ये प्लस में तो होता ही नहीं क्योंकि होता ही नेगेटिव है, तो ये भी -1 ऐड किया। जो भी वैल्यू आए वो आपने यहाँ पर सबसे पहले ये रखनी, ये हो गया -9। अब ये बाकी वैल्यू जो है, नेक्स्ट आपको जो वैल्यू मिल रही है ये हो गया स्टेप नंबर 1 कि इस तरफ जो भी डिजिट है माइनस में उसमें -1 ऐड करना है। अब आते हैं डेसिमल के इस तरफ, जितने भी आपको डिजिट्स मिलते हैं, जितने भी हैं जो भी वैल्यू है, ये आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट वैल्यू, इस वैल्यू को सबट्रैक्ट करोगे। सबट्रैक्ट फ्रॉम, किस में से सबट्रैक्ट करोगे? 1 में से, ठीक है। किस में से? 1 में से सबट्रैक्ट करो। तो पहले 1 लिखो, डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो डेसिमल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये रखा। अब इसमें से आप माइनस कर रहे हो 5 8 5 6 एंड 9, तो आप कैरी किया 1, बोरो करोगे 1 यहाँ पर, 10 ये बना 1, फिर आपने यहाँ पर लिखा 3, फिर यहाँ पर आपने लिखा 4, फिर यहाँ पर लिखा 1, फिर लिखा 4। तो आपको आंसर कितना मिला? आंसर मिला, ये डेसिमल से पहले आ गया, 1 ऐड किया माइनस का, फिर इसमें से 1 सबट्रैक्ट किया, तो ये हो गया 4 1 4, फिर उसके बाद 3 1 कर दिया, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको आप रूटीन में जैसे आप बाकी पॉजिटिव नंबर की आप वैल्यू निकालते हो वही तरीका आप करोगे। यहाँ पर डेसिमल से पहले डिजिट था -9, पावर कर दिया माइन,
अब आगे वैसे ही करेंगे जैसे हम पॉजिटिव नंबर का करते हैं, बस इसमें 1 ऐड करना है, ये 1 में से माइनस करनी है, इतना आपने काम करना है, बाकी अब वही वैल्यूज़ होंगी। फिगर हमारे पास थी, वही तरीका हमारे पास 0.41 फिर 431, पहली वैल्यू रो नंबर कॉलम नंबर डिफरेंस का कॉलम 2594, ये वैल्यू यहाँ 2 मिल रही है कॉलम नंबर 3 में, तो ये 6952 वैल्यू हो गई 2596। कितने डिजिट्स हैं, जैसा कि आपको पता है 4 डिजिट्स हैं, तो -1 किया, हमारा आंसर आ गया 3। हमने 1 2 3 2.59, ये याद रखो 2.596 इंटू 10 पावर -9 कर दिया। ये मैंने ये जो डिजिट्स मालूम किए थे टेबल से वो लिखा, 1 माइनस किया जैसे हम करते हैं, तो 3 बचा। मैंने यहाँ इस तरफ जाके 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। ये तरीका है बच्चों, ये मेथड है हमारा किसका, एंटी लॉग मालूम करने का। तो ये है हमारा होमवर्क कि हमने किस तरह मालूम करना है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, एग्जाम्पल नोट कर लो, आपके काम की चीज़ें हैं और कितना आसान तरीके से आपको बताया है। उम्मीद है आप इसको 1-2 दफ़ा देखेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अब बच्चों हमारे काम की चीज़ें, ये तो आप लॉग कैसे मालूम कर रहे हो, एंटी लॉग कैसे मालूम कर रहे हो, नेगेटिव नंबर का आपने किस तरह करना है, पॉजिटिव नंबर का आपने किस तरह मालूम करना है। मेथड आपके लिए क्लेरिफाई हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बस एक ही वैल्यू मिले, 2 वैल्यूज़ मिल सकती हैं, कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं हमने मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड। याद रखें कॉमन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये जो कॉमन आप करते हैं ना, उसके ये एक अल्टरनेट मेथड है लॉगरिथम का। तो इसलिए लॉगरिथम में आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, फिगर्स मिल सकती हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, वो किस तरह हमने हल करने ये आपकी बुक में मौजूद हैं। तो मैं इन्हीं को यहाँ कोट कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा जहन में रखिएगा और फिर उसकी कैलकुलेशंस आप करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट formulae used in logarithm। ठीक है, आपने logarithms में जो डिफरेंट फार्मूला यूज़ करने हैं वो किस तरह होंगे। आपको ये फार्मूला अक्सर मिलता होगा log a इंटू बी, ये मिलता है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर log a वैल्यू निकाली, फिर log b निकाली, दोनों वैल्यूज़ क्या कर दो, प्लस कर दो। ये फर्स्ट वैल्यू होगी, ये सेकंड कोई भी हो सकती जैसे हमने पहले वैल्यूज़ की थी। फिर बच्चों सेकंड कौन सा होगा, log a अपॉन b, यूँ लिख सकते हो या यूँ लिख लो log a अपॉन b, ये लिखा, या ये यूं दे सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b, इस तरह आपको मिल सकता है। तो इसको कैसे हल करोगे भाई, log a की जो भी वैल्यू है टेबल के ज़रिए मालूम कर लो, फिर log b की मालूम कर लो, दोनों की वैल्यूज़ जो a की है उसमें से b क्या कर लो, माइनस कर लो। क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, नज़र आ रहा होगा आपको। अब लास्ट फार्मूला हमारा जो है नंबर 3 का वो ये है, वो है log, यहाँ पर कोई भी वैल्यू है a, ऊपर इसमें है log x अपॉन y, ये तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x अपॉन y, यहाँ a अपॉन b, n अपॉन n-1 भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये लिखोगे इनटू log, यहाँ पर वैल्यू क्या लिखोगे, a की लिखोगे। तो बच्चों ये है फार्मूले जो हम यूज़ करते हैं, हो सकता है आपको नज़र आ रहा होगा। चले ये क्लैरिफाई हो गया। तो हमने जहाँ इनटू है उसको आप किस में कर दोगे, प्लस में, जहाँ डिवाइड है उसको आप कर दोगे माइनस में, जहाँ पावर्स हैं पावर पहले रखोगे जो भी है,
फिर लॉग निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी इनटू कर दोगे उसके साथ। तो ये था आज हमारा सिंपल लॉग का कैलकुलेशंस का। मैं एक और लेक्चर आपको और भी इसी पर आपको कैलकुलेशंस के लिए दूंगा, वो एंट्री टेस्ट के हिसाब से होगा कि एंट्री टेस्ट में हमारे पास फर्ज को टेबल नहीं है, छोटी छोटी फिगर्स के लिए। ये एक हिंट वाला मेथड है, 100% एक्यूरेट नहीं होगा। हम कम अज़ कम पॉइंट से पहले वाली फिगर तो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट के बाद वाली 2 या 3 डिजिट्स को हम एग्जैक्टली मतलब उन तक पहुंच जाएंगे। अगर आप पॉइंट के बाद की 1 डिजिट या 2 डिजिट तक एग्जैक्ट निकाल लेते हैं तो आगे अगर आपकी वैल्यू है तो वो आपको MCQs में ऑप्शंस मिलते हैं, आप वहाँ कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन प्रैक्टिस करने, या आम लफ्ज़ों में आप कहते हैं रट्टा लगाएंगे। किन की वैल्यूज़ को 1 से लेकर 9 तक आप इनके लॉग की वैल्यूज़ का एक आपको चार्ट देंगे, वो आपने याद करना है। फिर उसका मेथड बताएंगे, शॉर्टकट आपको बताएंगे कि लॉगरिथम बग़ैर टेबल के, बग़ैर आपने विदाउट यूजिंग अ टेबल आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसमें जहां आपके पास लॉगरिथम टेबल है आप ये मेथड यूज़ करेंगे और मुझे गाइड करेंगे। कहीं अगर कोई एरर, कहीं आपको कोई इसमें गलती नज़र आए तो ज़रूर मुझे इंडिकेट कीजिएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। टिल टू नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।